मेरे पास, तो हम दुआ करेंगे कि वो सब अच्छे रहें। अब मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम आनंद मिश्रा है और मैं मध्य प्रदेश का हूँ, जबलपुर का, और विवेचना से वहाँ जुड़ा रहा, फिर भोपाल आ गया भारत भवन में, और भोपाल भारत भवन में एक ड्रामा रेपर्टरी चलती थी, उसका नाम था मध्य प्रदेश रंग मंडल। वहाँ श्री बीवी कारण साहब जो एनएसडी के डायरेक्टर थे, वो वहाँ हमारे डायरेक्टर भी रहे, और वहाँ हमने बहुत ही सौभाग्यशाली कह सकते हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ हमें वहाँ काम करने का मौका मिला। जो इतिहास में लोग हैं जिनके नाम दर्ज हैं, बीवी कारण साहब हैं, पणिक्कर साहब हैं, प्रसन्ना है, बंशी कौल है, बहुत सारे, बैरी जॉन है, फिट्स बेनाविट्स है, ई बारवा है, बादल सरकार है, तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हमने। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अभिनेता और अभिनय। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम अपने आप को अभिनेता तो कह सकते हैं, क्या हम अभिनय जानते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अभिनय जानते हैं, और अभिनेता बनने के लिए हमें किन किन चीजों का कैसे अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने गुरुओं से सीखना चाहिए, किताबों में पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अब तो ये मीडिया आ गया है तो बहुत कुछ आपको आपके घर बैठे मिल रहा है, बहुत सारी। पहले तो हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, पूछते थे कौन सी किताब पढ़ें, उन किताबों को हम पढ़। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? जी सर, आ रही। कोई किसी को कोई दिक्कत मेरी आवाज से? नो सर। सब लोग सुन रहे हैं करेक्ट जो बोल रहा हूँ? अच्छा, ठीक 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 जी। तो अब क्या है कि हमारे पास मोबाइल के भीतर ही बहुत सारी किताबें, कविताएं, सारी चीजें हैं, ठीक है ना? तो हम उसमें पढ़ते हैं। दुनिया में आप किसी से भी पूछेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो सब लोग कहते हैं, वो बड़ी कॉमन है, वो है कि पढ़ना चाहिए। अभी पढ़ने की बात करें तो मेरे साथ रंगमंडल में भी बहुत से ऐसे अभिनेता थे जो बहुत कम पढ़े लिखे थे। बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हुए हैं जो पद्मश्री, पद्म भूषण हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ाई उन्होंने किस चीज की कि अगर वो तबला बजाते थे तो तबले पर उन्होंने पढ़ाई की, अगर वो कत्थक करते थे तो कत्थक की पढ़ाई की, अगर वीणा बजाते थे तो उसकी पढ़ाई की। जैसे मेरा सौभाग्य है कि मैं पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ मेरा सानिध्य रहा एक लंबे अरसे तक, है ना। पंडित जसराज जी हमारे बम्बई के अंदर वहां रहे, कुमार गंधर्व जी हैं, उन लोगों के साथ दुर्गा प्रसाद जी जो कत्थक के बड़े गुरु रह चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के जिनके बारे में आपको पता चलेगा कि वो शिक्षा में बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस विधा में थे उसकी उन्होंने पढ़ाई की थी। तो पहली चीज आती है कि एक अभिनेता बनने के लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। अब पढ़ने में क्या है, आपके पास नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र से पूरी दुनिया ने चीजों को उठाया है और अलग अलग तरह से हर निर्देशक ने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की, ठीक है। तो आप कह सकते हैं स्टालोवस्की का, ग्रोटोवस्की का है, जिन लोगों ने भी, शेक्सपियर ने किया है, आपका चेखो ने किया है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े, बर्नार्ड शॉ ने अपने तरीके से लिखा, हरिशंकर परसाई ने अपने तरीके से लिखा, है ना। तो जितने भी लोगों ने लिखा है वो कहीं ना कहीं उस चीज को मद्देनजर लिख कर लिखा। जैसे कि आप कहें कि कल आप लोग अशोक मिश्रा जी की बात में रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो नाटक की विधा है लिखने की और जो फिल्म की विधा है वो अलग। क्यों, छोटी सी बात में कर देता हूँ क्यों, क्योंकि इसका एक्टर के साथ बड़ा गहरा संबंध। हम नाटक करते हैं तो नाटक में हमारा मंच या तो प्रोसीनियम होता है, वन डायमेंशनल। हमारे यहाँ बंबई में पृथ्वी थिएटर है, अगर किसी ने देखा हो, वो 3 डायमेंशनल है। भारत भवन अगर भोपाल आपने अंतरंग देखा हो तो वो भी 3 डायमेंशनल है कि यहाँ से भी ऑडियंस देखती है, यहाँ से भी देखती है, यहाँ से भी देखती है ना। तो ऐसे, हाँ। और एक होता है ग्रीक थिएटर जो कुएं के आकार का होता है, एक्टर बीच में काम करता है और चारों तरफ ऑडियंस बैठती। तब लाइट भी नहीं थी तो लकड़ियां जलाई जाती थी। हमने एक प्ले किया था ट्रिलॉजी, उसे
जॉन मार्टिन ने डायरेक्ट किया था, इफिजीनिया इन ऑलिस, ट्रोजन वुमेन और एगमेम्नॉन। 3 नाटक, 4.5 घंटे का ड्यूरेशन, 4.5 घंटे। ऑडियंस सेम, ऑडिटोरियम 3, नाटक 3, ऑडिटोरियम 3, ऑडियंस सेम, हाँ, और आपका मंच 3, एक्टर सेम, यानी अभिनेता अभिनेत्री सेम है, 3 नाटक हैं, दर्शक भी वही है और रंगमंच 3 है, भारत भवन। ये अद्भुत अनुभव था हमारा, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक एक्टर के लिए अभ्यास। तो अब मैं आता हूं कि अभिनेता पर बात कर रहा हूं, फिर अभिनय पे करूंगा। तो अभिनेता के लिए एक मूल जो बात है, मूल बात, वो मूल बात नाट्यशास्त्र के हिसाब से या विश्व के जितने भी लोगों ने लिखा है उन सब के हिसाब से एक चीज आती है इमोशन, जिसे हम कहते हैं सात्विक अभिनय। एक दूसरी चीज आती है आंगिक अभिनय, हाथ पैर चलाना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, हाथ पैर चलाना, आंगिक अभिनय, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेकअप, कॉस्ट्यूम, सेट, प्रॉपर्टी, बाहर की जो चीजें हम लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, कान के बाले हैं, मंगलसूत्र, जितनी चीजें भी होती हैं, वो सारी चीजें जिन्हें हम आहार कहते हैं। अब आता है वाचिक अभिनय, बोलना, बोलने, स्पीच, करेक्ट। अभी स्पीच में काम करना, इमोशंस पर काम करना, बॉडी लैंग्वेज पर काम करना, ये 3 चीजें। फिर आता आपका प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम, ये सारी चीजें आती। तो अब मैं पहली चीज से शुरू करता हूं, जहां पर है बोलना। पहली चीज बोलना। आप कहीं भी जाएंगे, जिस भाषा में, मान लीजिए मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, उड़िया में, इंग्लिश में, हिंदी में, या बुंदेलखंडी में, क्योंकि मैंने बुंदेलखंडी में भी ये कॉकेशियन चौक सर्कल, हमारा बहुत शोज हमने पूरे हिंदुस्तान में किए थे। उसे अपना फ्रिट्ज बेनाविट्स ने डायरेक्ट किया था, पहला प्ले। बाद में हमने उनके साथ शेक्सपियर, बहुत सारे काम किए। तो अलग अलग भाषा, बोली पर काम, ठीक है। तो अगर आप बुंदेलखंडी में काम कर रहे हैं, हिंदी में काम कर रहे हैं, मराठी में काम कर रहे हैं, गुजराती में काम कर रहे हैं, किसी भी भाषा में आप काम करें, तो उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उस भाषा के आपकी डिक्शनरी बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपको उसका सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए, तभी आप उसे अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे। तब हमें कहां पर आता है कि हमें जिस भाषा में, जिस बोली में काम करना है, उसकी डिक्शनरी, उसका सेंटेंस मेकिंग, है ना, तभी हम उसे अच्छी तरह से जज कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब आता है वाचिक अभिनय क्या है। बोलना, आप सब बोलते हैं, है ना। मेरे साथ बचपन में मेरी क्लास में 6वीं क्लास से लेकर और 11वीं क्लास तक 5 ब्लाइंड स्टूडेंट थे मेरे साथ, 5 ब्लाइंड। वो लोग जो है कि स्केल था उनके पास और एक पिन होती थी, वो कागज पर ऐसे 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 करते थे, और जब पढ़ना होता था तो वो जो छेद किए हैं उनको ऐसे नीचे से छू कर पढ़ते थे। बहुत आश्चर्य होता था। एक ये। दूसरा, भारत भवन में जब बीवी कारन साहब ने स्कंदगुप्त नाटक डायरेक्ट किया, तो बनारस से 6 ब्लाइंड स्टूडेंट वो बनारस से भोपाल आए और उन्होंने हमारा वो शो सुना। एक्चुअली सुना नहीं, उन्होंने देखा। अब आप कहेंगे कि अंधा आदमी या ब्लाइंड आदमी, दिव्यांग कैसे बोल सकता है। यकीन मानिए, उन्होंने पूरी तरह से पढ़ा हुआ था। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त उन्हें अच्छी तरह से याद था। अगर हमारे किसी सह कलाकार ने जरा भी शब्द का, जैसे प्रकृतिस्थ नहीं कहा, तो उन्होंने टोका था। तो आप देखिए कि कान कितनी बड़ी शक्ति है। यानी जब एज एन एक्टर हम वाचिक अभिनय पर हम काम करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि हम दुनिया को सुने। जब तक हम दुनिया को सुनेंगे नहीं, या सामने वाला अभिनेता जो संवाद कह रहा है, जिसके साथ मेरा वार्तालाप चल रहा है, अगर मैं उसे सुनूंगा नहीं, तो मैं रिएक्ट कैसे करूं, उसकी बात का सही उत्तर कैसे दूं।
ठीक है। तो आता है कि वाचिक अभिनय में हमको हमारे कानों का उपयोग करना, हमें जिस बोली जिस भाषा में काम कर रहे हैं उसका ज्ञान होना। अब आता उच्चारण कि अगर मैं बंबई में हूं और मैं एक जगह मुझे सिर्फ इतना कहना काय जाला, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई नहीं मैं मध्य प्रदेश का हूं, अभी सही नहीं बोलता हूं। तो मैं 3 मराठी लोगों से मिलूंगा, उनको 1 बार 2 बार 10 बार मैं उन बातों को सुनूंगा और मुझे उस बात का समझ पैदा होगी कि हाँ मुझे ऐसे बोल। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि ये सारी चीजें हमको समाज देता है, हमें वाचिक अभिनय समाज सिखाता है। अब आप आते हैं कि एक एक्टर अपने लिए रियाज कैसे करे। हमारे पास संगीत है, ठीक है, हमारे पास हारमोनियम होता है, हारमोनियम 2.5 सप्तक का भी होता है, 3 सप्तक का भी होता है। आपके गुरु लोग आपको रियाज कराते हैं तो सुर का रियाज कराते हैं, भाई सा रे गा मा पा, ये स्केल चेंज है। तो हम एक्टर को अपने वोकल कॉर्ड्स को खोलने के लिए हमारे को अपना कितने देर तक हम सांस को मेंटेन कर सकते हैं, अगर हम सुर लगाते हैं आ आ आ आ, तो हमें ये पता चलता है कि हम किस सुर में बोल रहे हैं और हमारी 25 सेकंड 22 सेकंड 30 सेकंड हमारा रेंज कितना है, अपने आप को रियाज करना। तो जब हम ये सा रे गा मा पा धा नी सा, इसके बीच में 5 और होते हैं, तीव्र और कोमल, है ना। जब आप एक एक्टर होने के नाते जब सुर का ज्ञान करते हैं तब आपको पता चलता है कि ग ग ग ग मा 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 तो हम एक एक्टर होने के नाते हमारा कौन सा कंठ कहाँ हमारा सुर चल रहा है, जब हम इसको संवाद कहते हैं, या हम एक कोई लाइन बोलते हैं कि मान लीजिए बच्ची थी या जो भी थी, पर बातें बिल्कुल ऐसे ही करती थी जैसे आज करता हूं। उस दिन भी तुमने महेंद्र नाथ को मेरे सामने बिल्कुल ऐसे ही उधेड़ा था, तब तुमने कहा था कि वो बहुत लिजा और चिपचिपा सा है, पर तब उसे वैसा बनाने वालों में नाम दूसरों के थे, है। तो हम कैसे अपने कंठ को मेलोडियस बनाते हैं। जैसे आप एक गाना सुनते हैं, आप गाना सुनते हैं तो आपको एक्टर होने के नाते अगर एक, क्योंकि इसका वाचिक अभिनय के साथ बहुत गहरा संबंध, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज को ध्यान रखते हैं कि आदमी गाता है बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवज खुदा से का सबब पूछे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों। तो हमारा गला कैसे उतरा कैसे चढ़ा ये हम सुनते हैं, लेकिन हम गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, हमने कभी खुद ये जाना नहीं कि हमारा गला कितना चलता है। तो जब आप वाचिक अभिनय के लिए रियाज करें, अपनी स्पीच को अच्छा करना हो, तो आप सुबह उठिए और ये रियाज कीजिए, और ये रियाज शुरू में कोई प्रोफेशनल जो शिक्षक हो, जो संगीत का ज्ञाता हो, नहीं तो आप खुद करेंगे तो वो बेसुरे हो जाएंगे। एक बार उनको आप किसी के साथ 1 महीना अपने गुरु से सीखिए, वो सुर आ जाए, फिर उसका रियाज कीजिए। अब एक और चीज आती है वाचिक अभिनय में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है रिदम, मात्रा। जैसे हम कहते हैं धा दिन दिन ता तिन तिन्ना ता तिन तिन्ना धा दिन दिन ना, एक हुआ धा दिन दिन ना ता तिन तिन्ना, दागे न तिनक तिन दागे न तिनक दिन दागे न तिनक। ये जो हमारे देश के अंदर जितनी तरह की
इतनी ताल है हमारे पास, एक ताल, जब ताल, दादरा, कहरवा, इतनी आदि ताल, इतनी रागें हैं हमारे पास। उन ताल और उन राग का उपयोग नाट्य शास्त्र के हिसाब से नृत्य वाले और संगीत वाले करते हैं, एक्टर क्यों नहीं करता? अभी देखिए उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए ताल, मतलब वाचिक अभिनय में ताल का उपयोग कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे मैंने पहले अभी कहा था, देखो ये ये रिदम है, बच्ची थी या जो भी थी तुम पर बातें बिल्कुल ऐसी करती थी जैसे, है ना, ये बच्ची थी या जो भी थी तुम पर बातें बिल्कुल ऐसी करती थी जैसे उस दिन करती थी, ये स्पीड आ गई। अब मैं करता हूं ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, बच्ची थी या जो भी थी पर बातें बिल्कुल ऐसी किया करती थी जैसे। तो हमने क्या किया, अपने डायलॉग्स में रिदम, यानी आप फिल्में देखते होंगे, फिल्मों में अभी जितने भी एक्टर हैं, फिल्मों में आप जाते हैं देखते हैं, अलग अलग उनकी आवाजें हैं, अलग अलग उनकी रिदम है। अभी जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि बाबूजी मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं जोड़ने आया था, आप समझ गए होंगे किसका बोल रहा हूँ, बाबूजी मैं यहाँ किसी का दिल तोड़ने नहीं दिल जोड़ने आया, ये एक रिदम है ना। अभी एक आदमी कहता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हम शहंशाह, ये समझ गए होंगे। तो ये रिदम है, एक एक्टर के बॉडी के रिदम है, ठीक है। तो वाचिक अभिनय के लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी आवाज की एक्सरसाइज करें और इस रिदम को समझें। और छोटी सी बात करता हूं, फिर मैं कुछ सवाल करके फिर हम चले जाएंगे बॉडी लैंग्वेज पे, ठीक है। तो अगली इससे चीज आती है कि एक डायलॉग है, अब जैसे मैं कहता हूं कि बच्ची थी या जो भी थी तुम, तो मैंने कीवर्ड किसको स्ट्रेस, मैंने जो मेन इंपॉर्टेंस वर्ड को स्ट्रेस किया वो किया बच्ची थी या जो भी थी तुम। अब मैं कहता हूं कि बच्ची थी या जो भी थी तुम। अब मैं अगला करता हूं कि बच्ची थी या जो भी थी तुम, चेंज किया, बच्ची थी या जो भी थी तुम, बच्ची थी या जो भी थी तुम, पर बातें बिल्कुल ऐसे ही करती थी जैसे आज। तो मैंने रिदम कीवर्ड के साथ खेला, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा या जहन में रखिएगा, एक अभिनेता बनने का, क्योंकि अभिनेता और अभिनय, अभिनय बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वो तो मतलब संसार में वो जब ऊपर वाला किसी के साथ जुड़ जाता है वही अभिनय कर पाता है, और नहीं तो इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अभिनय करता है। आप, मैं, बच्चा, बूढ़े, पूरी दुनिया अभिनय कर रही है ना। तो अभिनय बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। तो हम बात कर रहे हैं अभी वाचिक अभिनय एक अभिनेता के लिए। तो आपको क्या है, आपको वॉइस एक्सरसाइज करनी है, अपने आवाज को देखना है, चेक करना है, चेक करना, चेक 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 चेक, कितना अपने आप खोल सकते, कितनी आवाज का रेंज और कहां तक आ सकते, शायद मेरी आवाज तुम सब तक पहुंच रही होगी, ठीक। तो ये स्केल चेक करना अपने आप, है ना। जैसे एक हम तैरते हैं तो हम समझते हैं कि चलो एक स्विमिंग पूल में तैर लिया, हम सीख गए ना। समंदर में तैरना अलग है, नदी में तैरना अलग है, और तालाब में तैरना अलग। तो ये अपना मुझे कट नहीं जाए मुझे, क्योंकि मैं बोलता चला जा रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं। हाँ चल नहीं बाद सर में ठीक देखते हैं, है। ठीक जी। तो ये एक चीज है, हमें वॉइस एक्सरसाइज, सारेगामा पाधा निसा का मतलब म्यूजिक नहीं, आप अपनी आवाज को जैसे सा नी धा पा मा ग रे सा, ये खरज है, बेस, और आपका रेंज जहां तक जाता है वो वहां तक आपको पकड़ना। हर आदमी का अलग होता है, लड़कियों का अलग है, हमारा मर्दों का अलग, और मर्द और औरतों में भी सबका वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि कुदरत ने, जब हम पैदा होते हैं ना, हम रोते नहीं हैं, हम नहीं रोते हैं, जब हम पैदा होते हैं हम नहीं रोते हैं। वो दाई या वो नर्स बच्चे को पकड़ के जब उसके पीठ पर ऐसे हाथ मारती है तो हमारा वोकल कॉर्ड्स खुलता है, हमारी आवाज आती है, हमको आवाज मिलती है।
बच्चा रोता हुआ नहीं पैदा होता है, ये कहानियां फिल्मों की झूठी हैं। तो वो वोकल कॉर्ड जो बनता है वही हमारे बॉडी में हमारा वोकल कॉर्ड्स हमको कुदरत दे जाती है, उस दाई, उस नर्स की वजह से, उस डॉक्टर की वजह से। ठीक है, तो आपको वॉइस एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को इलाज करना है, अपने कैनवास को, अपने वॉइस के कैनवास को चेक करना है। आपको कीवर्ड्स, जो आपको डायलॉग एक्टिंग जब भी आप करते हैं तो उसके कीवर्ड्स को अपने गुरु से पूछिए, उसको मार्क कीजिए। अमिताभ बच्चन आज भी करता है, लाइन खींचता है, मुझे यहाँ रुकना है, यहाँ ये करना है। तो जितने बड़े एक्टर दुनिया के, चाहे वो अल पचिनो हो, वो भी करता है, अमिताभ बच्चन वो भी करता है। ठीक है, तो अपने होमवर्क करना है। सर मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। सर आप बच्चों को कुछ एक्सरसाइज बताइए जो वो मॉर्निंग में उठकर कर सके। सुबह सुबह हमारा जी जी वोकल कार्ड एकदम फ्रेश रहता है, हाँ, और जी उठते जी वक्त जी हम हाँ, बहुत ज्यादा तेज चीखे या चिल्लाए तो वो फट भी सकता है। करेक्ट करेक्ट, तो जी मैं जी चाहती हूँ कि हाँ, मॉर्निंग में उठ के जैसे हमको सिखाया गया था कि लह लह मह मह, ऐसे कितनी तेज जा सकता है। ठीक है, जी तो ऐसे कुछ आप यदि प्रैक्टिकली बता दे तो बच्चे ध्यान में रखेंगे वो। जी जी। देखिए, एक तो आपने, हमने सबने बचपन में 12 खाड़ी पढ़ी है, वो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक्टर क्या, हर आदमी के लिए उसकी जबान साफ करनी है। वो है कि कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कै, को, कौ, कं, कहा। ठीक, ये आपके तलफ्फुज यानी उच्चारण के लिए ये कीजिए। उसके बाद जो, जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, अच्छी बात है, आप बजाते हैं तो अच्छी बात है, तो नहीं तो आप उसको एक ओम शब्द, आप पद्मासन लगाइए। अगर नहीं लगा सकते हैं, पालथी मारिए, सीधे बैठिए, अपने बैक रीढ़ की हड्डी को सीधे रखिए। और ये जो आजकल क्या हो गया, मैं देखिए, अभी आप लोग फिल्म देखते हैं, मेरे 25 स्टार्स हैं पूरी दुनिया से ट्रेनिंग लेने के बाद। कतरीना कैफ भी मेरी स्टूडेंट है, वरुण धवन भी मेरा स्टूडेंट। तो ऐसे में स्टार अभी 2021 में दो तीन तीन लड़कियां और 3 लड़के स्टार आ रहे हैं, जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। पूरी दुनिया से पढ़ने के बाद लोग मेरे पास आते हैं। मैं ज्यादा शोरगुल नहीं करता हूँ, गीतांजलि ने कैसे ढूंढ लिया मुझे पता नहीं। हाँ, तो आप जो है सुबह उठिए, अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे हैं तो शुरू में पालथी मारिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और ओम का उच्चारण कीजिए। पहला ओ, और वाइब्रेशन मत कीजिएगा, जब वाइब्रेट होने लगे छोड़ दीजिए, अपने उस इसी चीज को बढ़ाइए। इसके बाद हमारे पास ये जो होठ हैं, इनको होठों को बंद कर लीजिए और यहां से हमिंग कीजिए। देखिए, यहाँ पे बड़ी सेंसेशन होनी चाहिए ये वाली जगह। फिर हमिंग यहाँ लाइए नाक पर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मुंह खोल लीजिए, वैसे ही बैठे रहिए। अरे ये आपका आदरणीय गुरु रामदेव जी है ना, वो हा हा हा, तो ये रामदेव जी को मैं नहीं जानता। रामदेव जी इस दुनिया में थे तो, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था। तो अब वो बहुत बड़े गुरु आचार्य हैं हमारे। जो उससे पहले आप गूगल में ढूंढिएगा, महर्षि महेश योगी, जी जबलपुर के थे, बहुत बड़े योगा आचार्य। वो हमारी 8वीं क्लास के शिक्षक हुआ करते। मैं हरिशंकर पारसाई जी के साथ थिएटर करता था, प्रोफेसर ज्ञान रंजन जी है ना, पटेरिया साहब, पटेल साहब। तो पटेल साहब, पटेरिया जी, प्रभात मिश्रा जी ने ओशो को पढ़ाया था। जो रजनीश ओशो, बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ, अब नहीं है, तो वो हमारे योगा टीचर थे। तो वो चीजें हमको वहां बचपन में, तब हमें इसका ज्ञान नहीं था। जब हम यहाँ आए तो हमें, जब बादल सरकार, पहली बार बादल सरकार आए,
और थर्ड थिएटर का उन्होंने हमारे साथ वर्कशॉप शुरू किया बॉडी लैंग्वेज पर। तब धीरे धीरे हम लोग करते थे, लेकिन ये तो जो हा 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 हा, तो इसको धीरे 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 बढ़ा, तो ये आपका वोकल कॉर्ड्स बढ़े। ठीक है, फिर इसके साथ जितना आप बेस, जितना मतलब जैसे आपकी जितनी खर्च की, जबरदस्ती मत कीजिए, शरीर के साथ कभी पहलवानी मत कीजिए। शरीर अपने आप बोलता है हमें और चाहिए। जैसे भूखा होता है आदमी, तो भूखा आदमी कहता है एक रोटी और चाहिए। वैसे ही जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आप करते हैं, देखिए हा 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 हा, तो ये अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको उल्टा कीजिए, नीचे जाइए, यहाँ देखिए हा 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 हा। अब एक यही एक्सरसाइज कुत्ता बन जाइए, वहां से ऐसे पूरी जीभ, कई लोगों को लार आती है, स्लाइवा आता है, जिसकी वजह से डायलॉग में गड़बड़ होता है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे डॉग की तरह बन जाइए, नीचे एक थाली रखिए और यही एक्सरसाइज जीभ के साथ कीजिए, जितना स्लाइवा है वेस्टेज वो निकल जाएगी। और बहुत बार आपको समोसा पसंद है, मीठी चटनी पसंद है, हरी चटनी पसंद है, जलेबी देखी या कहीं से खुशबू आ गई, मेकअप रूम में समोसे आ गए, आप एक्टिंग कर रहे हैं, समोसे की खुशबू आई और आपके मुंह में पानी आने लगा, ऐसा भी होता है। तो उन चीजों को पेट भर खा लीजिए, इतना खा लीजिए कि डॉक्टर मना करते हैं कि आप समोसे मत खाना। तो ये एक्सरसाइज है। वॉइस के लिए आप सुर लगाइए, लंबे सुर। इसके बाद अगर आप सीखते हैं तो उसको आप, जैसे होता है कि कितनी देर बिना कंपन किए, सा छोड़ दीजिए, रे छोड़ दीजिए, गा छोड़ दीजिए, मा छोड़, जितना आपसे हो, फिर धीरे 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 बढ़ाए। तो आरोह और अवरोह, जब आप धीरे धीरे ऊपर जाइए, सा सा नि धा पा मा गा रे सा, नीचे सा नि धा पा मा गा रे सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा रे सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। तो ये आप पहले धीरे धीरे कीजिए, फिर अपने आवाज को, इतना शुरुआती वक्त के लिए। देखिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रस्सी कूद लीजिए, पहलवान मत बनिए, बॉडी बिल्डर मत बनिए, एक्टर बनिए। तो ये यहाँ पर अपना ये वाचिक अभिनय का है। ठीक है, अब मेरे ख्याल इतना, अभी बहुत कुछ बाकी है। फटाफट 3-4 क्वेश्चन जिसका मैं जल्दी जल्दी जवाब दे सकूं वाचिक अभिनय के लिए। उन्होंने बताया तो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई। आपके कोई सवाल जल्दी? हाँ हाँ, ये बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। जी जी, पूछिए। हाँ सर, जैसे कोई स्पीच बोलते हैं तो उसमें जो ब्रीथिंग हमारे कैरेक्टर को दिखाती है, जैसे जो ब्रीथिंग सिस्टम है, उसकी जो बहुत से लोगों को पता था कि हमें कितनी ब्रीथ उठानी है, कितने में मतलब दबानी है। जो नहीं ब्रीथिंग नहीं, सिस्टम हमारे मोनोलॉग को, एक मिनट, वो बीच में रुक गया, ब्रीदिंग तक समझ में आया, उसके बाद? मैं ये बोल रहा था सर, ब्रीथिंग को मतलब एक मोनोलॉग को जो हम याद करते हैं और हम उसे स्पीच के मतलब जब बोलते हैं स्टेज पर, तो हमारी जो ब्रीथिंग है उससे मतलब उस कैरेक्टर को कैसे और बेहतर कर सकती है। एक्सरसाइज देखिए। सर वो सीधा सा सांसों का आरोह अवरोह की बात कर रहा है वो। हाँ वही कह रहा हूँ, देखो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप ये करो, देखो आपने किया ना, सा रे गा मा पा, ये गया। अब मैं एक, आप में से तुगलक पढ़ा होगा किसी ने, देखो मैं बता, अभी स्पीच है, देखो
सांस। हमारी अजीज रियाया, हाकिम अदालत काजी मुल्क का फैसला आपने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक ब्राह्मण के साथ जो जुल्म हुआ आपने देखा। हमने उस जुर्म का इकबाल करके इंसाफ पसंदी और हक का रास्ता इख्तियार किया है। मजहबी तफरीक की वजह से टुकड़ों में बिखरी हमारी सल्तनत की तवारीख में आज का ये लम्हा हमेशा जिंदा रहेगा। इस पाक लम्हे को गवाह रखकर हम चंद अल्फाज तवारीख के पन्नों पर दर्ज कराना चाहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आप एज एन एक्टर डायलॉग बोल रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम मुंह से सांस लेते हैं। एक्टर मुंह से सांस नहीं लेना है। देखो, एक है मुक्ति बोध की कविता, देखो, भूल गलती आज बैठी है जरा बख्तर पहन कर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबान बेबस सलाम में। तो हम कहाँ तक अपनी सांस को रखते हैं और किस जगह हमारा उतार चढ़ाव होता है, वो हर एक एक्टर का अपनी समझ से बनता है ना? कि ये जगह, अब मुझे जैसे मान लीजिए मैं अगर अस्पताल में लेटा हुआ हूँ, बीमार हूँ, तो मेरी आवाज जैसे अभी बोल रहा हूँ ऐसी नहीं होती। अक्सर एक डायलॉग आता है, मैं कहाँ हूँ, तो अपने आप। तो जब हम यहाँ है, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वहां बात करूंगा और वहां बात करूँ तो डिस्टेंस हो जाएगा, आवाज तेज हो जाएगी। लेकिन एक एक्टर की ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। चलिए आगे, क्लियर है ना? जी सर, एक्सरसाइज हाँ जी। सर वीडियो कटने वाली है, टाइम अप हो रहा है, अच्छा, तो मैं वापस से रिज्वाइन करूंगी, तो आप मुझे फिर से रिज्वाइन करिएगा। कटने वाला है? हाँ सर, बस कितनी लास्ट देर? 50 सेकेंड्स बचे हैं। अच्छा, आप लोग इंतजार कीजिए अभी। हाँ, बहुत हाँ सर, चलिए वो इसीलिए मैंने उसको आपको 3 क्लास में डिवाइड किया था। जी, ठीक, मैं, आप लोग होल्ड कीजिए, मैं वापस रिज्वाइन करता हूँ। और अगर कट जाता तो ये मैं, हाँ सुनो, मैं आपके लिए क्या, तो जितना लंबा, मतलब कैसे एक चीज को अपना, एक कोई भी, जैसे देखो जिन है ना कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, ऐसी कोशिश करो, कोई भी चीज याद करो, जैसे होता है ना कि भूल